कभी सोचा है कि हम जगहों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो असल में हमारी पूरी जिंदगी की कहानी बताते हैं? जी हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हमारी ज़रूरतों और हमारी उम्मीदों का एक जीता जागता नक्शा है। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि ये शब्द क्या राज खोलते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हमारी भाषा, हमारी बोली कैसे हमारी पहचान, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी पूरी जिंदगी को एक आईना दिखाती है। चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द से शुरू करते हैं, जिम्नेजियम, यानी कि व्यायामशाला। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? शारीरिक व्यायाम के लिए एक जगह। लेकिन सोचिए, ये छोटा सा शब्द भी हमारी एक बुनियादी इच्छा को दिखाता है, खुद को बेहतर बनाने की इच्छा। और ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमारी भाषा अपने आसपास की जगहों को लेकर कितनी सटीक और कितनी गहरी है। देखिए, हमारी जो शब्दावली है वो असल में हमारी ज़रूरतों का एक मैप है। इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों से लेकर मनोरंजन और आराम तक सब कुछ शामिल है। हर शब्द का एक खास मकसद होता है, बिल्कुल उन जगहों की तरह जिनके लिए वो बने हैं। जरा इस वैरायटी को देखिए। कैसीनो मतलब जोखिम और मनोरंजन की जगह, क्लोक रूम एक सीधी सादी जरूरत के लिए, और पोर्टफोलियो हमारे काम या हमारी कला को सहेजने के लिए। ये शब्द एक दूसरे से कितने अलग हैं, फिर भी सभी एक ही काम करते हैं। वो एक खास मकसद के लिए बनी एक खास जगह को पहचान देते हैं। अच्छा, अब उन जगहों की बात करते हैं जो हमारी शुरुआत और हमारे बड़े होने का प्रतीक हैं। वो जगहें जहां से सब कुछ शुरू होता है। क्रैश के बारे में सोचिए। कई लोगों के लिए ये जिंदगी की पहले ऐसी जगह होती है जो पूरी तरह से सुरक्षा, देखभाल और शुरुआती सीखने के लिए ही बनी है। ये शब्द सुनते ही एक सुरक्षा का एहसास होता है ना? और फिर आता है ऑर्चर्ड, यानी बाग या बगीचा। यहाँ इंसानी विकास का आइडिया प्रकृति से जुड़ जाता है। देखिए, एक बाग को भी तो बड़े ध्यान से सींचा और संवारा जाता है, ठीक एक क्रश की तरह। ये हमें याद दिलाता है कि बढ़ने और संवरने की जरूरत तो हर जीवित चीज को होती है। अब आते हैं उन जगहों पर जो सुरक्षा, शरण और इलाज की जरूरत को दिखाती हैं, और ये जरूरत सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की है। जरा देखिए कि पनाह देने की हमारी आदत कितनी गहरी है। हम अनाथों के लिए ऑर्फनेज और बीमारों के लिए इन्फर्मरी बनाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हम कुत्तों के लिए केनल, घोड़ों के लिए स्टेबल और यहाँ तक कि मधुमक्खियों के लिए हाइव भी बनाते हैं। ये दिखाता है कि देखभाल करना हमारी फितरत में है, हमारे स्वभाव में है। और जब बात इंसानी देखभाल की आती है तो हमारी भाषा और भी बारीक हो जाती है। अजाइलम मतलब फौरन सुरक्षा देने वाली जगह, जबकि सैनिटोरियम लंबे समय तक इलाज और ठीक होने की जगह है। दो अलग अलग शब्द, दो बहुत अलग तरह की देखभाल के लिए। इससे पता चलता है कि हम जरूरतों को कितनी बारीकी से समझते हैं। तो अब चलते हैं उन जगहों की ओर जहां हम वो चीजें रखते हैं जो हमें शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से जिंदा रखती हैं। ये हमारी यादों और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के भंडार हैं। सबसे पहले आर्काइव्स। ये वो जगह है जहां हम अपनी सामूहिक यादों को, अपने इतिहास को सहेजते हैं। हमारी कहानियां, हमारी सफलताएं और असफलताएं, सब कुछ यहीं तो महफूज रहता है। ये हमारी पहचान का वो खजाना है जिसे हम सहेज कर रखते हैं। यादों की बात से अब आते हैं भोजन की बुनियादी जरूरत पर। पैंट्री सुनने में एक साधारण सी जगह लगती है, लेकिन ये हमारे होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है। यहीं से तो हमें वो ताकत मिलती है जो हमें हर दिन चलाती है। और फिर आता है सबसे जरूरी संसाधन, पानी। रेज़र्वोयर वो जगह है जहां हम जिंदगी के इस अमृत को जमा करते हैं। सोचिए, हमारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जलाशयों के आसपास ही तो बसी हैं। ये शब्द असल में अस्तित्व का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि हम सिर्फ जगहों को नाम नहीं देते, हम उन चीज़ों को नाम देते हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। हमारे आर्काइव्स, हमारी पैंट्री, हमारे रिजर्वॉय, ये शब्द सिर्फ स्टोरेज के बारे में नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे होने या ना होने से जुड़े हैं। चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम जिंदगी के अंत से जुड़ी जगहों पर बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी भाषा उन्हें कैसे देखती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है।
हमारे स्रोत में मॉर्ग्यू और मॉर्चुरी दोनों का मतलब एक ही बताया गया है, एक जगह जहां मृत शरीर रखे जाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा कितनी पेचीदा हो सकती है ना? जहां दो अलग अलग शब्दों का एक ही मतलब हो। और ये देखिए कैसे भाषा मृत्यु से जुड़ी अलग अलग सांस्कृतिक प्रथाओं को दिखाती है। सेमेटरी मतलब दफनाने की जगह, जबकि क्रिमेटोरियम दाह संस्कार के लिए। ये शब्द सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वासों और हमारी परंपराओं को भी दिखाते हैं। लेकिन ये सफर एक अंत पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। एलिजियम यानी पूर्ण सुख का स्थान। ये कोई असली जगह नहीं, बल्कि एक विचार है, एक आशा है कि आगे भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है, इस जीवन में भी और शायद इसके बाद भी। तो आज हमने क्या देखा? क्रेच की शुरुआत से लेकर कब्रिस्तान के अंत तक और इलीसियम की उम्मीद तक हमारे शब्द इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा खींच देते हैं। ये हमारी ज़रूरतों, देखभाल करने की हमारी आदत और अस्तित्व से जुड़े सबसे गहरे सवालों की कहानी कहते हैं। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ये शब्दावली आज हमारी ज़रूरतों का नक्शा है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारी ज़रूरतें भी बदलेंगी। तो सवाल ये है कि आने वाले कल में हमें किन नई जगहों को नाम देने की ज़रूरत पड़ेगी? हमारी भाषा हमारे भविष्य के बारे में क्या बताएगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।